दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक तरीके से मार्केट के अंदर तबाही देखी गई और जहां खुले वहीं से वन साइडेड गिरावट। इस साल की हम कह सकते हैं कि इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और दोस्तों, मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में आज के सेशन के लिए प्रेडिक्ट किया था निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों इंडेक्स के बारे में, उसमें हमें 100% रिजल्ट्स देखने को मिले। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जो मैंने कल अपलोड की थी। आप उसको वीडियो को देखिए, आज के सेशन के साथ कंपेयर करके खुद रिजल्ट्स कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि निफ्टी के अंदर मैंने कहा था कि नीचे 3 सपोर्ट की बात करी थी मैंने कहा था कि अगर 840 ब्रेक होता है, 760 ब्रेक होता है, तो हम एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं 725 ब्रेक होने के बाद। और जो मैंने टारगेट आपको बताए थे 14,200 तक के बताए थे, उसका मेन रीजन क्या था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यह गिरावट क्यों आ सकती है। उसमें मैंने आपको निफ्टी फ्यूचर्स का जो प्रीमियम जो 80 से 90 रुपए तक पिछले 7-8 दिन से ट्रेड हो रहा था, वो कम होके 35 से 40 पॉइंट तक रह गया था। और हम पिछले 4 बार से अपनी नीचे की सपोर्ट को टेस्ट कर रहे थे, वहां पहुंचते थे, फिर एक थोड़ा सा बाउंस देखा जाता था। पिछले 4 बार से आप देखिए, यहां पर और यहां पर हम 4 बार से हमने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। तो जब कभी भी सपोर्ट के आसपास प्राइसेस बार बार आते हैं तो 95% पॉसिबिलिटी यह बनती है कि हम उस सपोर्ट को बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर सकते हैं, जो आज के दिन में देखने को भी मिला। इंट्राडे के अंदर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो हमने तकरीबन 14,206, ये मैं सिंगापुर निफ्टी की बात कर रहा हूं। रीजन क्या है कि investing.com के ऊपर सिंगापुर निफ्टी के प्राइसेस ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो 200 तक के हमने इंट्राडे, 290 तक के हमने इंट्राडे में टारगेट देख लिए। और मैंने 200 की बात करी थी, वो किस बेस पे करी थी कि जो निफ्टी का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज का है वो 14,200 का है। अगर यहां सपोर्ट हमें मिल जाती है तो हो सकता है कि हम 550 तक एक बाउंस लें। अदरवाइज अगर हमने 14,200 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो फर्दर फॉल 13,750 तक का दिख सकता है। और जो मैंने अपनी पिछली कल की वीडियो में कहा था कि मुझे पॉसिबिलिटी एक बड़ी गिरावट की लग रही है, आज उस पर मोहर लग गई। अब यहां से आगे क्या करना है? देखिए, कल के दिन में मैंने कॉलों के साथ पुट को सेल कर फ्यूचर्स को सेल करने की बात करी थी कि अगर 765 के आसपास हो तो वहां पर एक शॉर्ट सेल बन सकती है, और आज हमें वो प्राइसेस देखने को भी मिला। अब जिन्होंने ट्रेड शॉर्ट साइड पर लेना है, मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, खास करके ट्रेडर्स के लिए। अगर हमें 14,200 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप एट द मनी कॉल लेके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। फर्दर वहां से 450 पॉइंट्स की एक गिरावट के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। अदरवाइज जो शॉर्ट करके नहीं प्ले करना चाहते, अभी उनके लिए बाइंग की कोई एडवाइस नहीं होगी। और हम जो ऊपर से शॉर्ट करके ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, हम अपनी पोजीशन को अभी और कंटिन्यू करेंगे। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमें 100% रिजल्ट्स देखने को मिले। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अभी फिलहाल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स के एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है।
मुझे पॉसिबिलिटी यह लगती है कि अगर 32,100 के नीचे हमें ट्रेडिंग मिली या ट्रेड होना शुरू हुए तो हम वहां से भी तकरीबन 1000 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखा सकते हैं। और मैंने यह कहा था यह विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर हमें यह 1000 पॉइंट्स का एक ट्रेड मिल जाएगा, और इंट्राडे में वो देखने को भी मिल गया। और हमारी जो लो लगे आप देखिए 33,600, यानी जहां से मैंने 1000 पॉइंट की एक गिरावट की बात करी थी वहां से भी 500 पॉइंट और फर्दर हमारे ट्रेड में हमें देखने को मिल गए। हम अपनी पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड पर इसमें कैरी रखेंगे, जो हमने कॉल के साथ बनाई हुई है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अब उनके लिए जो ट्रेड नया लेना चाहते हैं, देखिए बेयरिश साइड पर हमें क्लोजिंग मिली है, नो डाउट स्टॉक के सेंटिमेंट्स बिल्कुल वीक हैं। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ही चलेंगे। जो शॉर्ट्स के अंदर ट्रेड लेने को जिनकी आदत है, मैं पुटों के साथ बाई करके ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर्स के साथ जो शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हमें क्लोजिंग मिली है तकरीबन 31,000 के आसपास की। कल अगर हम बेरिश होते हैं तो 31,000 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। जो मैं एक प्राइस देख रहा हूं वो 29,750, मैं आपको मार्क कर देता हूं। इस प्राइस के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। 39,750 का यह टारगेट होगा। लॉन्ग्स अभी हम नहीं सोचेंगे, लॉन्ग जाने के लिए अभी हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े गैप के साथ इसने आज ओपनिंग की और जहां से खुले वहीं से लगातार वन साइडेड हमें नीचे की तरफ की मूव देखने को मिली। तो शॉर्ट के लिए ट्रेड लेने का तरीका मैंने बता दिया है। नीचे ओपन हुए एट द मनी तो महंगी मिलेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं 31,000 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस को मैंने कहा था कि 1940 के अगर प्राइसेस आए तो वहां पर आपको डिप पर बाइंग करना है। 1940 के प्राइसेस स्क्रीन पर दिखे, अगर किसी ने मेरी हिसाब से ट्रेड ले भी लिया होगा तो स्लाइटली 3 से 4 रुपए के अंदर लॉस में होगा, क्योंकि पुट के अंदर प्रॉफिट होगा, फ्यूचर्स में उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा लॉस होगा। इस पोजीशन को हम कंटिन्यू रखेंगे और मैंने जैसे बार बार कहा है कि डिप के ऊपर रिलायंस को बाय करके चलिए। मार्केट मूवर है, अगर मार्केट को जब भी तेज करना है इस स्टॉक को ही सबसे पहले चलाया जाता है, तो इसमें मैंने लॉन्ग करने की बात करी थी। इसके साथ साथ HDFC को मैंने शॉर्ट करने की बात करी थी। उसका रीजन क्या था, 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हम ट्रेड कर रहे थे कल के सेशन में, उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली थी और मैंने कहा था कि 1450 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मेरे को यह स्टॉक 1400 तक लगता है और देखिए खुले ही हम 1400 के आसपास, और वहां से एक फर्दर और बड़ा शार्प मूव नीचे की तरफ देखने को मिला और लो हमने लगा दिए 1358 के। देखिए जो मैंने कहा वही आपको देखने को मिला और ट्रेड भी मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा वो ट्रेड आप ले ही नहीं पाए। 1400 के आसपास हम ओपन हुए, 1450 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल करने की बात करी थी। ठीक है, अगर पुट कॉल आपको बहुत सस्ती मिली होती और 1400 के आसपास अगर आपने पोजीशन ली होती शॉर्ट साइड पर, वहां से भी आपको तकरीबन 50 पॉइंट्स नीचे की मूव देखने को मिली। अच्छे प्रॉफिट में हम बैठे हुए हैं। अब क्या करना है यहां से, देखिए जब तक स्टॉक 1335 ब्रेक नहीं करता तो फर्दर कोई बड़ी गिरावट मैं इस स्टॉक में नहीं देख रहा, जब तक 1335 नहीं ब्रेक करता।
और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, इसकी आरएसआई काफी नीचे चली गई है। अब मैं आपसे एक बात करूंगा कि अगर 1335 के आसपास ये स्टॉक आता है, वहां पर अब शॉर्ट नहीं करनी, वहां पर आप इस स्टॉक को पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट होके प्रॉफिट लेके 1350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि आरएसआई काफी नीचे आ चुकी है। एक बड़ा रिवर्सल की पॉसिबिलिटी एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकती है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक में मैंने आपको कहा था कि इसको अगर हमें 920 के नीचे ट्रेडिंग दिखती है तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। देखिए खुले 920, क्या हम खुले ही 890 के नीचे, यानी 50 पॉइंट्स नीचे ट्रेड देखने को मिला, और जहां खुले और जहां क्लोज हुए वो उसका लोएस्ट था। इंट्राडे के अंदर आपको 50 डेज की नीचे की तरफ का प्राइस देखने को मिला, और अगर हम पिछली क्लोजिंग से बात करें तो हमें तकरीबन 85 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला। अब मैं एक बात करूंगा कि अगर यह स्टॉक 800 के आसपास आपको मिलता है तो वहां पर इसको एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। यह एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी, शॉर्ट नहीं करना, नीचे जाके बाय करना है। एचडीएफसी ने, जो मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में, मुझे 4 मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग दिखी थी, और मैंने कहा था कि अगर 5550 के ऊपर आपको ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। पहली बात तो ये कि 2550 के ऊपर हम ना तो ओपन हुए ना ही हमें ट्रेडिंग मिली। शॉर्ट के लिए मैंने मना करा था। हां, यह कह सकता हूं कि शॉर्ट का ट्रेड आपको नहीं मिल पाया और प्रॉफिट नहीं बन पाया। अब आगे क्या करना है, देखिए क्लोजिंग मिली है हमें 2430 के आसपास। अगर 2380 के आसपास प्राइस आता है, वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि पिछले जितने भी इसके लोज रहे हैं, इसने यहां पर भी देखिए 2380 को ब्रेक नहीं किया। यहां से जब से इसने, आप ये देखिए, यहां से क्रॉस किया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये प्राइस क्रॉस करके नीचे आया है। तो मुझे लगता नहीं है कि 2380 ब्रेक होगा। 2380 के आसपास आए, वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखिए। इस स्ट्रेटजी में क्या होगा कि जितना आप प्रीमियम बाय करके फ्यूचर्स में ऑप्शन में दे रहे हैं हेजिंग के पर्पस से, केवल वही आपका मैक्सिमम लॉस है, और रिवार्ड इतना ज्यादा है कि अगर यहां से इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग रैली आई तो ये 300-400 पॉइंट्स बहुत तेजी से आपको देखने को मिल जाएंगे। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी, शॉर्ट नहीं करना। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है और ओपन ही सपोर्ट के नीचे हुआ, और हम यह कह सकते हैं कि रिसेंटली सबसे ज्यादा लो स्टॉक ने दिखाया है। लेकिन जितनी बड़ी गिरावट बाकी स्टॉक्स में देखी गई है, इसमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। तो मेरा मानना है कि हम बेरी साइड पर तो हैं, नो डाउट, लेकिन आरएसआई स्टॉक की 37 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो ज्यादा बड़ी गिरावट ना देखते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1700 के आसपास आए तो इसको एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग कीजिए। मैं यहां से कोई शॉर्ट में पोजीशन लेने की बात नहीं कर रहा, डिप पर बाइंग करने की ही बात कर रहा हूं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक 535 के ऊपर सपोर्ट लिया है। अगर 535 कल के दिन में ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट पोजीशन और बन सकती है एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। 500 तक के टारगेट स्टॉक में दिख सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक जब मार्केट चल रही थी तब भी गिर रहा था, और
अब मार्केट ने गिरना शुरू किया है तो यह और स्पीड से गिरेगा, तो बिल्कुल इसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं, पोजीशन को हेज रखते हुए स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक को मैंने शॉर्ट करने की बात करी थी। मेरा मानना था कि अगर 670 ब्रेक होके हम ट्रेडिंग नीचे करते हैं तो एक बड़ा फॉल 613 तक का देखने को मिल सकता है, खुले ही हम नीचे, और अगर किसी ने ट्रेड लिया होता तो जहां खुले वहां से भी हमने नीचे के लोज तकरीबन 630 के दिखा दिए। मेरा टारगेट 613 का था। अभी भी मार्केट सेंटिमेंट्स वीक ही हैं, तो फ्रेश शॉर्ट मैं नहीं कहूंगा। रीजन, जिन्होंने ऊपर शॉर्ट से पैसा बना लिया है, अगर कल हम नेगेटिव खुलते हैं तो आप वहां पर प्रॉफिट लेके एग्जिट होइए, और 613 के आसपास या 600 के आसपास अगर ये प्राइस दिखे तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखिए। एसबीआई को मैंने शॉर्ट करने की बात करी थी। मैंने कहा था कि एक बेयरिश डोजी क्रिएट हुआ है और 360 के आसपास की एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी रिकमेंड की थी अगर नेगेटिव ओपन होते हैं तो। और देखिए नेगेटिव ओपन हुए 344 के आसपास, और अगर किसी ने वहां से भी ट्रेड लिया होता शॉर्ट साइड का, और देखिए लोज हमने 327 के लगा दिए। अब यहां से आपको आगे क्या करना है, देखिए 327 100 डेज मूविंग एवरेज है इस स्टॉक की। अगर उसके नीचे गिरावट आती है, ट्रेडिंग मिलती है, तो फर्दर 290 के टारगेट्स होंगे। जिन्होंने ऊपर से पोजीशन शॉर्ट साइड पर ले रखी है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार अपना प्रॉफिट 325 के आसपास लेके एग्जिट हो, और अगर हमें 325 के नीचे दिखता है कि क्लोजिंग मिल जाएगी तो ही शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा 320 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की 290 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों आपने देखा जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हमें आप देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स अचीव हुए हैं। और मैं जैसे आपके कहता हूं कि मेरी वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कीजिए और देखिए अगर किसी ने मेरी वीडियो को एनालाइज नहीं किया, वीडियो नहीं देखी, तो उसने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो टाइम से नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड